आज मैं अपने लाइफ में पहली बार ट्रैवल करने वाला हूँ किसी ट्रेन के सेकंड एसी क्लास में। और जिस ट्रेन में मैं आज ट्रैवल करने वाला हूँ वो कोई आम ट्रेन नहीं है, ये है अपने भारत देश का वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्रेन। खैर इस सफर की कहानी आगे बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मैं भी हूँ कहाँ और आज कहाँ जाने वाला हूँ। अब जैसा कि आपको पता है कि मैं भी 100 दिनों के रोड ट्रिप पर निकला हूँ और इन 100 दिनों के दौरान मैं ट्रैवल करने वाला हूँ अपने भारत देश के कुछ अनोखे गाँव में और अपने कैमरे में कैद करने वाला हूँ कुछ अनोखे गाँव की अनोखी कहानियाँ। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि मैं मेघालय के कुछ अनोखे गाँव को विजिट करने के बाद मैं मेघालय से वापस घर आ गया था। अब देखो घर पर मैं 2 दिनों के लिए आया हूँ तो इन 2 दिनों को मैं अपने 100 दिनों के रोड ट्रिप में इंक्लूड नहीं करूंगा, लेकिन आपको दिखाऊंगा जरूर कि इन 2 दिनों के दौरान मैंने घर पर क्या क्या किया। तो घर पर पहला दिन तो मैं कुंभकर्ण की तरह सोकर निकाल देता हूँ, फिर दूसरे दिन निकल पड़ता हूँ अपने सिस्टर के घर। भाई मैं आया हूँ हेलीकॉप्टर ढूंढने मॉल के अंदर। हेलीकॉप्टर खरीदना है मेरे को, आदेश है हमारे एक प्यारे से भगने का। मामा हेलीकॉप्टर लेकर आना वरना मत आना। भाई उसने मुझे जिस तरह का हेलीकॉप्टर बोला है उस तरह का हेलीकॉप्टर यहाँ पे है नहीं। ये वाला लेकर जाऊंगा तो वो फेंक देगा। बोला भाई रिमोट वाला लेके आना। तो भाई मैंने अपने एक पसंद का ले लिया कार उसके लिए। एक्चुअली कार नहीं वो ट्रक है और बाकी मुझे कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था और जो पसंद आ रहा था भाई काफी ज्यादा कॉस्टली था। जहाँ भाई बारिश होना चाहिए वहाँ बारिश नहीं हो रहा है और जहाँ पर बारिश का काम नहीं है वहाँ पर पूरा फ्लड आया हुआ है। हमारे यहाँ भी खेती होता है, मेरा तो गांव पे होता है खेती, पर मुझे नहीं पता वहाँ कैसे हो रहा नहीं हो रहा है। बट इधर में भी देखो, इधर जो फील्ड है यहाँ पर पानी का बहुत कमी है। आज अब आप लोगों को दिखाता हूँ धान कैसे रोपाता है। भाई मेरे को भी काफी टाइम हो गए। पानी हुई थी चाची, अभी आओ जरूरत है ना पानी के, इतना सा भी कुछ ना होती ना। खाना खैली कि ना खैली? अभी ना आइले खायला। मालिक की तरफ से खाना मिलता है आप लोगों को? अच्छा तो अभी लेके नहीं आए हैं? 3 बजने वाला है भाई, 2:48 हो गया। हमारे घर यही है, हमारो पिताजी किसाने हथन लेकिन हम रहा नहीं यहाँ। तरवनी के देख ली धान रोपते हुए तो तनी आगे इधर देखे हम। एक रोपनी बोला थी ना, हमारे गाँव में गीत भी गावाल थी। भाई देखो कितने धूप में ये लोग भाई वो अभी धान को वो कर रहे हैं, मतलब नीचे मिट्टी में डाल रहे हैं। इसको रोपनी बोलते हैं। फिर कुछ टाइम के बाद इसमें आपका फर लगेगा, फिर धान होगा। तो भाई जो भी खाना बर्बाद करता है भाई खाना बर्बाद मत किया करो। देखो यहाँ पे कितना कष्ट होता है भाई धान रोपने में और मतलब कितना प्रोसेस होता है तब हमें धान मिलता है। तो जी फाइनली पहुंच चुके हैं हम अपनी सिस्टर के घर। क्या हो जी, क्या ढूंढ रहा है? कुछ नहीं उसमें है। अरे कुछ ना है उसमें। तो जी खोआ खाने को मेरे को मिला था पर ये लड़का सारा खा लिया। भैंस के दूध का खोआ था, हमारे यहाँ रात को भैंस है। तो दोस्तों फाइनली हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं ड्रीम ट्रक का। ये ड्रीम ट्रक किसी और का नहीं, इसका है। अपना चेहरा दिखा दो, ये है भाई इसका, ये ड्रीम ट्रक। यही अनबॉक्सिंग करेगा, मैं नहीं करूंगा। लो ही हा हा। ओ हो। कैसा लगा? है बहुत बढ़िया। इसने कहा था कि रिमोट वाला लेकर आइएगा बट रिमोट वाला जो था ना बाबू वो बहुत खराब था तो इसलिए मैं रिमोट वाला लेके नहीं आया। ये लेकर आया बड़ा वाला ट्रक। ठीक है, ये ना किसी को तुम टक्कर मार दोगे ना तो उड़ के चला जाएगा आसमान में। बचपन में भाई मैंने कभी भी इतना बड़ा गाड़ी नहीं लिया है, मतलब कभी भी कोई खिलौना नहीं लिया है। मैंने अपने लाइफ में बस एक ही खिलौना लिया है, वो था इतना बड़ा फोन आता था, उसमें गाना बजता था छैया 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 चल छैया 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 छैया। और किसी भी तरह का मैंने खिलौना आज तक नहीं लिया भाई। मैं कितना भी क्यों ना रो, पटका कर भी क्यों ना रो, मुझे कोई नहीं लेता था। और ऐसे भी शौक नहीं था। पता ज्यादातर मैं खिलौना कैसे बनाता था, एक गाड़ी बनाया करता था मिट्टी का। बनाई हो मिट्टी का गाड़ी बनाकर उसको धूप में सुखाता था फिर उसको चलाता था। मतलब ये सारी यादें हैं मेरी। तो जी फाइनली टाइम हो गया 16:33। मैं करीब यहाँ पर आया था 3 बजे। बस 1.5 घंटा रुका, अब वापस जा रहा हूँ क्योंकि कल मेरी ट्रेन है भाई दिल्ली का। तो मैं वापस अब यहाँ से जा रहा हूँ। बाकी भाई घर पर सारे लोग मुझसे गुस्से में हैं। कितने कम समय के लिए क्यों आते हो? नहीं आते तो अच्छा होता। 1.5 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए कौन आता है? तो जी अभी हम एक चैलेंज करने वाले हैं, देखते हैं सबसे पहले कौन हंसता है। ठीक है अगली सुबह सूरज से भी पहले उठकर मैं आ जाता हूँ अपने शहर के सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन पर जहाँ से मेरी ट्रेन है दिल्ली के लिए।
कृपया ध्यान दीजिए, हावड़ा से आने वाली पंडित दीनदयाल उपाध्याय पानीपत कालका को जाने वाली 1, 2, 3 1 हावड़ा कालका एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम अनूरा नारायण स्टेशन। तो ये है जी हमारे शहर का सबसे नियरेस्ट स्टेशन, जिससे मैं कहीं भी जाता हूँ। अगर यहाँ से ट्रेन जाती है तो जैसे यहाँ से आज ट्रेन जाने वाली है, मतलब यहाँ से जाती है हमेशा दिल्ली के लिए, तो फाइनली आज मैं दिल्ली निकल रहा हूँ। वैसे एक चीज मैंने नोटिस किया है कि जिस स्टेशन पर बार बार ये अनाउंसमेंट होता है कि प्लेटफॉर्म पार करने के लिए पटरियों का यूज ना करें, उसी स्टेशन पर ज्यादा लोग पटरियों का यूज करते हुए नजर आते हैं। ये जो मेरे पीछे आप ट्रेन देख रहे हो ना, इसे देखकर मुझे अपना दिन याद आ रहा है, स्टूडेंट्स लाइफ। सुबह उठकर ऐसे ही भागा करता था मैं पटना, वो भी बिना टिकट का भागता था भाई स्टूडेंट्स लाइफ में। बहुत बार टीसी पकड़ा भी, पर कुछ होता नहीं था। ना जाने कितनी बार ट्रेवल किया होगा, क्योंकि भाई फ्री में आना होता था, फ्री में जाना होता था। तो इसी ट्रेन को पकड़ना है और आते समय भी इसी ट्रेन को पकड़ना होता था। ये शाम को आती है पटना से यहाँ करीब 5 बजे और यहाँ से सुबह निकलती है अभी 5:30 पे। बाय द वे हमारी ट्रेन आने वाली है 6 बजे, अभी हो रही है 5:45। तो तब तक मैंने सोचा क्यों ना एक्सरसाइज कर लिया जाए, जैसा कि मैंने खुद से प्रॉमिस किया है। हाँ वो पता है ये प्रॉमिस कब तक चलेगा मुझे नहीं पता, बट जितना दिन भी चलेगा चलना तो सही है। बाकी आज मैं अपने लाइफ में पहली बार किसी ट्रेन के सेकंड एसी क्लास में ट्रैवल करने वाला हूँ। भाई ना जाने किसने अपना तिजोरी का चाबी इधर ही छोड़ के चला गया है। खैर फाइनली आती है हमारी ट्रेन नेताजी एक्सप्रेस, जो कि कोलकाता से खुलती है और कालका को जाती है। और इस ट्रेन की शुरुआत आज से करीब 100 साल पहले हुई थी। भाई यहाँ तो अंधेरा कायम छाया हुआ है पूरा। मुझे नहीं पता ऐसा सिर्फ मेरे साथ ही होता है कि आपके साथ भी होता है। ज्यादातर टाइम मुझे अपर बर्थ ही अलॉट होता है। खैर बेड लगाकर भूत की तरह उजली चादर से अपने आप को ढककर मैं कुंभकर्ण की तरह सो जाता हूँ। मेरी नींद खुलती है करीब 10 बजे। देखो मैं सुबह से कुछ खाया नहीं था तो मुझे भूख जोरों की लगी थी, लेकिन मेरे कोच में इस टाइम पर चाय के अलावा और कुछ खाने को आ ही नहीं रहा था। भाई अब तक जिन्हें क्लास में होता तो बहुत कुछ आ गया होता खाने के लिए, चिनिया बादाम, समोसे, ये वो लटर पटर। पर इस क्लास में कुछ नहीं आता भाई। भूख लगी है, खाना दो। काफी टाइम तक वेट करने के बाद भी जब मुझे कुछ भी खाने को नहीं मिलता तो अपने पेट में कूद रहे चूहों को शांत करने के लिए मैं चाय खरीदता हूँ। बाकी ऐसा लग रहा है चाय नहीं गर्म पानी दे के गया है भाई। चाय और बिस्किट की कभी भी नहीं बनती है यार, बिस्किट हमेशा चाय में डूबकर मर जाता है। अब मेरे हाथी जैसे शरीर को चाय और बिस्किट से क्या ही होने वाला था भला। इसलिए अगले स्टेशन पर जैसे ही ट्रेन रुकती है मैं खाने की तलाश में बाहर जाता हूँ। भाई ट्रेन अभी प्रयागराज जंक्शन पहुंची है, सोच रहा हूँ कुछ खरीद लूं, भूख जोरों की लगी मेरे को। भाई 1 पीस कचौड़ी। भाई होटल वाला बोल रहा है ये पैसा नहीं चलेगा। भाई ये पैसा मैं अपने घर में बनाया हूँ क्या? भाई मेरे को ये मिला ही है रास्ते में कहीं, मतलब किसी ने दिया है मेरे को। और मैं फोन लेके आ रहा हूँ, फोन से पेमेंट करूंगा मैं। भाई यहाँ पर औकात से ज्यादा महंगा सामान है यार, 20 रुपए की कचौड़ी 1 पीस, समझ रहे हो? हमारे यहाँ 7 रुपए का मिलता है। वैसे बातों ही बातों में मेरे को पैसेंजर्स अपने घर से लाया हुआ मिठाई खाने को ऑफर करते हैं। वैसे सच बताऊं तो खाने का मन तो बहुत था, लेकिन एक अच्छे बच्चे की तरह मैं सबसे पहले ना बोलता हूँ। थोड़ा सा देना दीदी, थोड़ा, आधा। ये भाई दीदी की तरफ से मिठाई है। दीदी पूरा भाई किचन उठा के लाई अपने घर से। तो अब मेरे को जब भी भूख लगेगा मैं दीदी से फ्रेंडशिप कर रहा हूँ, अब मिनी के बैग में मैं हाथ डालूंगा। भाई मुझे देखकर ऐसा लग रहा था ना कि जैसे सोम पापड़ी नहीं होता वैसा, बट ये है सोम पापड़ी पर प्योर घी का बना हुआ है ना। कहाँ का स्पेशल है ये? मतलब भाई फिरोजाबाद की स्पेशल मिठाई है भाई, कोई आना तो मेरे लिए लेते आना ये। मिठाई खाकर वापस सो जाता हूँ और इसके बाद नींद से बाहर तब आता हूँ जब मेरे नाकों तक भोजन का सुगंध आता है। 1 बजने वाला है भाई, 1 बजने में 2 मिनट लेट है। फाइनली हमारा खाना आ गया भाई, जिसका मुझे बेहद इंतजार था, क्योंकि ब्रेकफास्ट भी मैंने ढंग से नहीं किया है। बाकी आप लोगों को दिखाता हूँ खाने में क्या क्या मिला है। चावल है, दाल है भाई, और ये पनीर की सब्जी है जिसमें पनीर गायब है, और एक स्वीट है उसमें भी आधा गायब है, और बाकी ये पराठा।
पता मुझे सेकंड एसी क्लास का ना एक चीज काफी अच्छा लगता है, इसमें ना सिर्फ 2 ही बर्थ होते हैं, एक लोअर बर्थ एक होता है अपर बर्थ। तो अगर आपको अपर बर्थ भी मिलता है ना तो आप आराम से बैठ सकते हो। ऐसा नहीं कि जैसे थर्ड ईयर में ट्रैवल करोगे वहां पे अगर आपको अपर बर्थ मिल गया ना तो आप आराम से बैठ नहीं पाओगे, सर में हमेशा ठेकते रहता है ये ढक 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 लेकिन इसमें बहुत अच्छा है, जैसे मुझे मिला है अपर बर्थ तो मैं आराम से बैठा भी था वहाँ पे, खाना भी आराम से खाया। तो ये सीट मेरा है भाई अपर बर्थ, और एक इसमें हो जाता है आपका लोअर बर्थ। तो अगर आपको अपर बर्थ भी मिलता है ना तो आप आराम से बैठ सकते हो, इसी की मैं बात कर रहा था। वैसे कुछ टाइम के बाद पता नहीं क्या होता है कि ट्रेन काफी टाइम तक एक सुनसान जगह पर रुकी रहती है। मैं इस ट्रेन की तारीफ कर रहा था भाई कि एकदम डिले नहीं है, ऑन टाइम चल रही है, पर देखो 1 घंटे डिले हो गई। तो दोस्तों ये जो बैग देख रहे हो ना, इस बैग में पूरा खाना भरा हुआ है। तो मैं भी दीदी से इस बैग का टूर मांग रहा हूँ कि बताओ क्या क्या मतलब कैरी करते हो ट्रेन में। वैसे कहाँ से आ रही हो आप? हावड़ा से। हावड़ा से, कोलकाता से। भुजिया, सच में पूरा बैग भरा हुआ यार। बिस्किट, भुजिया, ब्रेड, बटर, दही। और इसके अंदर भी कुछ कुछ है, छोटा छोटा डब्बा। हाँ वो नमक मिर्ची वगैरह है। अच्छा झालमुड़ी बनाने के लिए। झालमुड़ी नहीं लेकर चले हो। साखे है। साके क्या होता है? नमकीन। अच्छा निमकी जैसा भाई। टेस्ट करो ये। साके बोलते हैं इसको, हमारे यहाँ इसको निमकी बोलते हैं। ठीक हाँ। वैसा ही है ना निमकी जैसा। हाँ, नमकीन। ये क्या है? हाँ ये तो जाना पहचाना चीज है, चूरा। चूरा। तो आप लोग ट्रेन में खाना नहीं लेते? नहीं। हाँ भाई। नमकीन। भुजिया क्या? रतलामी सेब। लतलामी सेब। नतलामी सेव। मिठाई। ये मिठाई मैंने सुबह खाया था भाई, बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी। सिर्फ लगता है ना घी खा रहे हैं साथ में। लड्डू भी टेस्ट करो भैया। अचार। अरे बाप रे बाप। मिर्ची का अचार, आम का अचार। बस यही है। पेंट्री घर बंद हो जाएगा कुछ दिन में। और ब्रेड्स के पैकेट है, फ्रूट ब्रेड्स है। हम लोग से नहीं हो पाता, हम लोग लेकर आते भी नहीं भैया तो वापस लेकर चले जाते हैं। मम्मी कहती ये क्या हो गया, हम लोग ध्यान ही नहीं रहा कि बैग में कुछ था भी। मजा आ गया भाई, को पैसेंजर से मिलकर पेट भर गया हमारा। खाना ढूंढने का मतलब खाना मैं ढूंढ रहा था तो चलकर खाना हमारा यही बैग में ही पड़ा हुआ था। भाई ये लड्डू घर का बना हुआ है, दीदी ने अपने हाथों से बनाया। इसका मतलब ऐसा लग रहा है घी का डाला हुआ पूरा। हाँ, आटे का लड्डू है, मेवा का। आटे का है? हाँ। आटा मेवा और घी। हाँ। घी, गोंद, काजू, बादाम। मैं बहुत लकी हूँ यार, मेरे को हमेशा कुछ अच्छे अच्छे को पैसेंजर्स मिल जाते हैं। एक चीज है भैया, कलकत्ता की स्पेशल मिठाई है। अरे बहुत हो गया। ये तो लोग कलकत्ता की फेवरेट है। ये शुगर फ्री मिठाई है। दीदी इतना नहीं आधा। ये शुगर फ्री मिठाई है। वाओ, थैंक यू सो मच। कुछ टाइम के बाद मेरे सारे को पैसेंजर्स अपने मंजिल पर उतर जाते हैं। अब मैं अपने कोच में बिल्कुल अकेला था। सोते सोते मुझे याद आया कि मुझसे किसी ने कहा था कि इस ट्रेन के जनरल क्लास में काफी ज्यादा भीड़ होती है। अब इस बात में कितनी सच्चाई थी ये जानने के लिए जैसी ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकती है मैं निकल पड़ता हूँ सच का पता करने। भाई सुना इस ट्रेन के जनरल क्लास में काफी ज्यादा भीड़ होती है, देखते हैं भाई कितना ज्यादा भीड़ है यहाँ पे। भीड़ तो है भाई, भीड़ बहुत ज्यादा है भाई जनरल क्लास में। ये देखो बाहर से दिख रहा है पूरा। इस ट्रेन के जनरल क्लास में कितनी ज्यादा भीड़ थी आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कुछ लोग फर्श पर सोए हुए थे। वैसे अगर आप मुझे पहले से जानते हो तो आपको पता होगा कि एक टाइम पर मैंने भी जनरल क्लास में काफी ज्यादा ट्रैवल किया है। अब देखो मुझे आपका तो नहीं पता, लेकिन अगर मैं ट्रेन जर्नी के दौरान बोर होता हूँ और आसपास बात करने के लिए कोई भी नहीं होता तो मैं अपनी बोरियत दूर करने के लिए कुछ ऐसा करता हूँ। हुसन तेरा तौबा 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 तौबा, हुसन तेरा तौबा। Bienvenidos a la cripta. Dame tu cosita. Dame tu cosita. खैर अपने निर्धारित समय से करीब 2 घंटे लेट ट्रेन हमें फाइनली पहुंचा देती है एक ऐसे शहर में जहां मुझे रात को कभी तारे नहीं दिखते। दिल्ली में आपका स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में।